इंडिया गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरा यह मानना है कि हिंदी पट्टी राज्यों में घटक दल को नज़रअंदाज करके कांग्रेस ने गलत किया है। और संगठन में भूल चूक होती रहती है, गलतियां होती हैं संगठन में। इसके चलते चुनाव हारा और जीता जा सकता है। और 5 स्टेट के चुनाव में 3 स्टेट का जाना, जिसमें 2 स्टेट में 2 राज्यों में हमारी सरकार थी, हम सत्ता में थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। किन कारणों से पार्टी यहाँ हारी, इसका मंथन हमारी पार्टी। तेलंगाना का एक उदाहरण है। तेलंगाना में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रही। निश्चित रूप से नेतृत्व को वहाँ के स्थानीय छत्रपों ने नेतृत्व की बात को नजरअंदाज किया। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम बक्सर में हैं और हमारे साथ मौजूद है बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। हम आपके साथ चुनाव पे कुछ चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अब नज़दीक आ गया है और इंडिया गठबंधन के अंदर आपकी पार्टी एक अहम भूमिका रखती है और अभी आपकी बैठक होने वाली है और बैठक अचानक कैंसिल हो गई। इसको लेकर बीजेपी तमाम तरह के सवाल बना रही है कि अब शायद इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और चुनाव जो 3 राज्यों का हम लोग शिकस्त पाए हैं, उस पर हमारी पार्टी और संगठन दोनों मजबूती के साथ इस पर विचार कर रहा है कि क्या त्रुटियां हुई और कौन सी त्रुटि के चलते हम 3 स्टेट गंवा दिए। और 5 स्टेट के चुनाव में 3 स्टेट का जाना, जिसमें 2 स्टेट में 2 राज्यों में हमारी सरकार थी, हम सत्ता में थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। किन कारणों से पार्टी यहाँ हारी, इसका मंथन हमारी पार्टी में चल रहा है। और इसके चलते कुछ ऐसे इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं जो असमर्थता जाहिर किए थे 6 तारीख के इस बैठक में आने के लिए कि हम सभी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, इसके चलते हम इस बैठक में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इससे इंडिया गठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से चुनाव 2024 का लड़ेगा। और संगठन में भूल चूक होती रहती है, गलतियां होती हैं संगठन में। इसके चलते चुनाव हारा और जीता जा सकता है। तेलंगाना का एक उदाहरण है। तेलंगाना में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रही है। वहाँ हम 64-65 सीटों लेकर के सत्ता में आए हैं और कहीं ना कहीं नेतृत्व के सामने एक संकट पैदा हुआ है। और जिससे कि 3 स्टेटों के हिंदी पट्टी स्टेट के चुनाव हम हारे हैं, इस पर मंथन चल रहा है और मंथन के बाद निश्चित रूप से इंडिया घटक दल की बैठक होगी। थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद जेडीयू और राजद के भी तमाम नेता ने ये कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी हार यहाँ पर हो गई कि वो इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे और दूरी बनाने के कारण ही इंडिया कांग्रेस की जो 5 राज्यों में रिजल्ट आई उसके बाद हार नजर आया। इस बात से हम सहमत हैं कि निश्चित रूप से नेतृत्व को वहाँ के स्थानीय छत्रपों ने नेतृत्व की बात को नजरअंदाज किया और हमारे घटक दल के लोगों के सलाह न लेने के कारण भी ये ऐसी पोजीशन आई है। ये मेरे समझ की बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है। राजद जदयू एक मंच पर हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आने वाले समयों में ये दोनों घटक दल मजबूती के साथ बिहार में 2024 के चुनाव को लड़ेंगे। तो क्या संजय तिवारी उप मुन्ना तिवारी जी इस बात का दावा करते हैं कि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का जो नतीजा सामने आया, इसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेगा? ऐसा नहीं है। संगठन मजबूत होगा और संगठन में इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में अनेकों घटक दल हैं। सबसे राय विमर्श लेकर ही अब कोई कार्रवाई या कांग्रेस कोई भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। चूँकि ये निश्चित रूप से यहाँ घटक दल की राय को लेना चाहिए था और घटक दल के राय को लेकर के जब हम उस मजबूती के साथ उन हिंदी पट्टी स्टेटों में चुनाव लड़ते तो उसका नतीजा कुछ दूसरा होता। थोड़ा सा हम 2024 चुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान यहाँ पर सांसद हैं अश्वनी चौबे जी, इनको लेकर बक्सर के लोग काफ़ी नाराजगी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर भी इशारा जा रहा है कि कांग्रेस से अगर कोई प्रत्याशी, और वो इशारा साफ तौर पर आप समझ रहे हैं कि आपकी ओर ही जा रहा है। मैं सीधे तौर पर बात करूँ तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड है क्या इस बार? नेतृत्व के ऊपर है और हमारे घटक दल के नेतृत्व के ऊपर है। चूँकि इंडिया गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरा यह मानना है कि हिंदी पट्टी राज्यों में घटक दल को नज़रअंदाज करके कांग्रेस ने गलत किया है और कांग्रेस नेतृत्व के वहाँ के छत्रपों ने जो गलत कराने के लिए मजबूर किया, ये उसका खामियाजा है।
तो मेरा ये मानना है कि घटक दल ही हमारे बिहार का नेतृत्व करेंगे और नेता कांग्रेस जरूर रहेगी बड़े बड़े पार्टी के रूप में कि ऑल ओवर इंडिया की राजनीति कांग्रेस कर रही है और वहाँ निश्चित रूप से नेतृत्व कांग्रेस को मिलना है और मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ घटक दल ही मालिक हैं और घटक दल से राय लेकर ही कांग्रेस कोई निर्णय लेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझे स्वीकार किया जाता है, मैं निश्चित रूप से यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपसे पर्सनल राय मैं पूछूं अश्विनी चौबे जी को लेकर, तो वहाँ पर कौन सी ट्वीटियाँ उनसे हुई सांसद पद पर रहने के बाद भी कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, अब चाहते नहीं हैं कि बीजेपी के यहाँ कोई भी प्रत्याशी आए? मैं किसी एक व्यक्तिगत लोग पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और न करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो परेशानियां लोगों के सामने हैं, एक तो है कि मिलना जुलना उनका नहीं होता है लोगों की जो मजबूरियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको सही ढंग से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और उसका खामियाजा है। काम से काम 99% लोग जनता को नहीं चाहिए, 1% लोगों को काम चाहिए। 99% जनता की समस्याएं हैं जो व्यक्तिगत हैं, सामाजिक हैं, उस आधार पर वो मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं और उस व्यवस्था को वो सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलाने का काम करते हैं। इसके चलते उनके साथ यहाँ की पब्लिक की नाराजगियाँ हैं और मेरा है कि मैं यहाँ 24/7 का व्यक्ति हूँ। मैं 24 घंटा उपलब्ध हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ और लोगों की सुन करके उनकी मजबूरियों का हम निष्पादन का भी काम करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसका ये परिणाम है कि यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विधायक जी, ये भोज का पोस्टर लगाए, लिट्टी चोखा भोज, ये क्या है? ये देखिए, पंचकोसी परिक्रमा हमारे यहाँ की अति प्राचीन काल से चली आ रही पंचकोसी यात्रा है और पंचकोसी यात्रा में पहले दिन हिरौली पड़ाव होता है जहाँ पुआ पूड़ी बनता है, दूसरा दिन नराव होता है जहाँ खिचड़ी बनती है, भभुअर है, भभुअर में दही चूड़ा चलता है, बड़का नुआव है, बड़का नुआव में सत्तू मूली चलती है और आज चरित्र बल में इसका समापन लिट्टी चोखा के साथ होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये व्यवस्था है और भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार करके इन 5 जगहों का परिक्रमा किया था, जहाँ नारद जी कहीं तपस्या कर रहे हो, कहीं उद्दालक ऋषि तपस्या कर रहे हो, कहीं चौवन ऋषि तपस्या कर रहे हो। तो भगवान से आग्रह इन लोगों ने किया, तो भगवान ने पंचकोसी यात्रा की और उसका समापन चरितव्रत में किया। ये पौराणिक है और धार्मिक मान्यता भी है, धार्मिक आस्था भी है। इसमें लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ लिट्टी चोखा का भोज में और इसलिए हम ये परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मुख्य समय हमारे चैनल को दिया। चलिए, धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, आप यहाँ पर सदन विधायक जो हैं संजय तिवारी जी को सुन रहे थे और हम अभी इनसे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस समय कांग्रेस, और इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये आरोप जो है बीजेपी की तरफ से आ रही है। तो हम बाकी तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत किए और 2024 चुनाव को लेकर इनका क्या राय रहा आपने सुना और आपका क्या कहना होगा इस इंटरव्यू में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।